अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मुयर ने किए थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी दोस्तों वो सुचेता सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। और इनका जो संबंध था वो उत्तर प्रदेश से था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। तो दोस्तों इन दोनों के बीच अगर आप अंतर को निकालेंगे तो आपके पास अंतर निकल के आ जाएगा दोस्तों 29 डिग्री 2 मिनट, जो कि लगभग 30 डिग्री के आसपास है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो दोस्तों जो कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे उच्च क्रम पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय क्रम पे दोस्तों आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और तीसरे स्थान पे दोस्तों आ जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और चौथे स्थान पे आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है वह बौद्ध साहित्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये खोज किस चीज़ का किए थे? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं दोस्तों, उनके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं के संग्रह हैं? तो दोस्तों एन इक्वल म्यूजिक नामक जो पुस्तक है, इसके अंतर्गत 10 नीति कथाओं का संग्रह किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जो थे वो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और इनका संबंध इलाहाबाद से था। तो दोस्तों ये 1 नवंबर 1984 नामक इनकी जो पुस्तक थी वो अंतिम पुस्तक थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। और रक्त परिवहन संचरण तंत्र की जो खोज था दोस्तों वो विलियम हार्वे ने किया था। तो यहाँ पर रक्त समूह की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त होते हैं वो मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं दोस्तों। आपको इसके बारे में पता होगा, ए बी बी और ओ होता है दोस्तों। तो ये चार प्रकार के ब्लड के टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये स्टक्स नेट जो है यह एक तरह का वर्म है, या जो कि कंप्यूटर को अतिक्रमण करके उसको प्रभावित या खराब कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विधि कुछ और नहीं अपितु जन सामान्य की अंतर चेतना है? तो दोस्तों ये सैविनी ने कहे थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर, जिसे रेड वेव बोलते हैं दोस्तों, वेव लाइन जो होता है वो क्या दर्शाता है? तो दोस्तों रेड वेव लाइन जो होता है वो स्पेलिंग की एरर को दिखाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
जबकि दोस्तों अगर ब्लू रे आपको दिखे, ब्लू रे या ब्लू वेव लाइन जो होता है दोस्तों, वो अगर आपको दिखे तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे मतलब ग्रामेटिकल एरर को दिखाता है, अर्थात ग्रामर की त्रुटि को वो शो कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो दोस्तों कमांड और ऑप्शन की जो सूची होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो टूल बार के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। तो दोस्तों ये क्या क्या करता है, फ्रॉम और डेट जो होते हैं दोस्तों, इसको ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डक डक गो है। तो दोस्तों डक डक गो जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टपल क्या होता है। तो दोस्तों टपल जो होता है टेबल की एक रो होता है, टेबल की एक रो को हम लोग टपल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लिक जैकिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्लिक जैकिंग कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की निजी सूचना प्रबंधक है। तो दोस्तों इसमें से ऑर्गेनाइजर नहीं है, एक्सेस नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक जो होता है वो एक तरह का निजी सूचना प्रबंधक होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML में बी और स्लैश बी टैग किसमें परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये पृष्ठभूमि के अंतर्गत ऐसे आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा है एक। तो दोस्तों अल्टा विस्टा जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RDBMS का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों RDBMS का फुल फॉर्म जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए, जिसको दोस्तों हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसको तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कौन से पैकेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में वेटवेयर क्या होता है। तो दोस्तों वेटवेयर जो होता है वो एक मानव मस्तिष्क की तरह काम करने वाला मशीन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IT में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप से देर से भेजने की तकनीकी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों IT में, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, उसको आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप में देर से भेजने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग पिगी फ्रेमिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाली फ्लॉपी डिस्केट का साइज होता है। तो दोस्तों फ्लॉपी का जो साइज होता है वो 3.5 इंच होता है, 3.5 इंचेज का हो सकता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो 5.25 इंच का होता है, अर्थात 5.25 इंचेज का होता है। तो दोस्तों फ्लॉपी जो आते थे वो दो तरह के आते थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज, तो दोस्तों इसमें एक ही है 3.5 इंच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।